हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऑल ऑफ अस आर डेड मूवी की कहानी को। तो कहानी की शुरुआत में हमें कोरिया के एक स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पर चार बच्चे एक मासूम बच्चे के ऊपर जुल्म कर रहे थे। उस लड़के का नाम था जिनसू और बाकी सारे लड़के उसे बहुत ही बेरहमी तरीके से मारने लगता है। इसी बीच हम देखते हैं कि वो अजीब सी हरकतें करने लगता है और धीरे धीरे वो एक ज़ोंबी में बदल जाता है। इसके बाद वो उन लड़कों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो छत से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम जिनसू को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां पर उसके पिता, जिसका नाम था मिस्टर ली, उससे मिलने के लिए उसके पास आता है। इसी बीच हमें पता चलता है कि जिनसू और मिस्टर ली दोनों को ही पता था कि जिनसू एक ज़ोंबी में बदल सकता है। खैर, इसके बाद जिनसू अपने डैड के ऊपर ही हमला करने लगता है, जिस वजह से मिस्टर ली एक बाइबल की मदद से जिनसू को मारकर बेहोश कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल के सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि गर्मियों का सीजन खत्म होकर विंटर का सीजन आ रहा था। इसी बीच हम देखते हैं कि स्कूल के सभी स्टूडेंट्स अपने स्कूल को क्लीन रखने के लिए खुद ही अपने स्कूल को साफ करने लगता है, जैसा कि हम भी बचपन में करते थे, लेकिन हम साफ करने के बजाय गंदा करने में ज्यादा भरोसा रखते थे। खैर, इसके बाद हमें साइंस लैब को दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की नींद से उठ रही होती है। दरअसल ये लड़की उसी ग्रुप का एक मेंबर है जिसको हमने मूवी के स्टार्टिंग में जिनसू को मारते हुए देखा था। वो लड़की नींद से उठकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसे लैब के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिस वजह से वो उसे चेक करने के लिए अंदर जाने लगती है और अंदर पहुंचकर उसे काफी सारे चूहे देखने को मिलती है जो कि एक बॉक्स के अंदर बंद थे। इसी दौरान वो एक चूहे को इशारा करके अपने पास बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो चूहा उसके उंगली को काट लेता है, जिस वजह से उसके उंगली से खून निकलने लगता है और हम देखते हैं कि वो चूहा धीरे धीरे एक ज़ोंबी में बदल जाता है। इसके कुछ देर बाद वहाँ पर मिस्टर ली भी पहुंच जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिस्टर ली उस स्कूल का साइंस टीचर है। खैर, इसके बाद मिस्टर ली को जब पता चलता है कि उस चूहे ने उस लड़की को काटा है, तभी वो उस लड़की को पकड़ लेता है और उसे लैब के अंदर ही बंद कर देता है। इसके बाद हम सैन नाम के एक स्टूडेंट को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ घर जा रहा होता है। तभी उसके पास उसके कुछ और दोस्त पहुंच जाते हैं और वो उसे पार्टी देने के लिए कहता है। दरअसल सैन के मॉम ने आज ही एक रेस्टोरेंट ओपन किया है जिसमें कि वो चिकन बिरयानी बनाता है, इसीलिए सैन के दोस्त उसे पार्टी देने के लिए कहता है और सैन भी रात को अपने दोस्तों को अपने रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। इसी दौरान जब वो लोग डिनर कर रहे होते हैं, तभी एक लड़की जिसका नाम ओंजू होता है, वो कहती है कि उनके साइंस टीचर यानी मिस्टर ली कुछ दिनों से काफी ज्यादा दुखी है। हो सकता है कि उसके बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ सोचकर वो डिप्रेशन में है। खैर, डिनर हो जाने के बाद जब वो लोग घर जा रहे थे, तभी हमें पता चलता है कि सैन अंजू को प्यार करता है, लेकिन वो अंजू से काफी ज्यादा डरता भी है, इसीलिए वो अंजू को कुछ भी नहीं बताता। इसी दौरान अंजू से उसकी हेयर के बारे में पूछती है और कहती है कि उसके हेयर खुले में अच्छा लगता है या बंधा हुआ, जिसके जवाब में सैन कहता है कि उसका बाल खुले हुए में ज्यादा अच्छा लगता है और इन सारी चीजों से सैन को लगता है कि अंजू भी उसे प्यार करती है। खैर, दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जिसको मिस्टर ली ने लैब के अंदर बांध कर रखा हुआ होता है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि अंजू जब अपने डैड के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है, तभी उसके पास सैम आकर उसे स्कूल जाने के लिए बुलाता है। दरअसल अंजू और सैम एक ही अपार्टमेंट में रहता है और वो लोग एक ही साथ स्कूल जाते हैं। इसी बीच रास्ते में वो दोनों एक मजेदार गेम खेलता है और इस गेम में जो भी हारता है वो जीतने वाले के बैग को स्कूल तक लेकर जाता है। आज इस गेम में अंजू हार जाती है और उसे सैम के बैग को स्कूल तक लेकर जानी पड़ती है। इसके बाद हम उन लड़कों के ग्रुप को देखते हैं जिसने मूवी के स्टार्टिंग में जिनसू को मारा था। वो लोग एक लड़का और लड़की को स्कूल से धमकाकर स्कूल के पीछे एक बिल्डिंग में लेकर आता है। इसके बाद वो लोग उस लड़के को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है क्योंकि उन लोगों को शक था कि वो लड़का प्रिंसिपल को कंप्लेन किया है कि उन लोगों ने ही जिनसू को मारा है, जिस वजह से वो लोग उस लड़के को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और उसकी दोस्त यानी उस लड़की को नंगा करके उसकी वीडियो बनाने लगता है। इसी बीच हम सोयू नाम के एक लड़के को देखते हैं जो उस बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है और वो उस लड़की को बचाकर वहां से लेकर जाता है। इसके बाद सोयू जब अपने क्लास में जा रहा होता है, तभी ओंजू से देखकर अपने बालों को खोल लेती है, जिसको देखकर हमें साफ पता चल जाता है कि ओंजू सैम से नहीं बल्कि सोयू से प्यार करती है। खैर, क्लास में हम देखते हैं कि सैम और सोयू काफी अच्छे दोस्त है और वो लोग एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं। तभी वहाँ पर क्लास के टीचर भी पहुंच जाती है और वो बच्चों को पढ़ाने लगती है। इसी बीच वो बच्चों से पूछती है कि स्कूल की एक लड़की कुछ दिनों से गायब है, तो अगर कोई उस लड़की के बारे में जानता है तो वो उसे बता सकता है। तभी एक लड़का कहता है कि उसने उस लड़की को आखिरी बार स्कूल के साइंस लैब में देखा था, जिसको सुनने के बाद वो टीचर साइंस लैब में जाती है और मिस्टर ली से इसके बारे में बात करती है। तभी उसे लैब के अंदर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है, जिस वजह से वो उस लैब को चेक करने के लिए जाती है, पर मिस्टर ली उसे रोक लेता है और कहता है कि ये आवाज चूहे का है और ये सब कुछ कहकर वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, जिस वजह से वो टीचर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जिसको मिस्टर ली ने बांध कर रखा हुआ
हुआ था और वो धीरे धीरे ज़ोंबी में बदलने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो पूरा ज़ोंबी में बदल जाती तभी वहाँ पर मिस्टर ली आकर उसे एक इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। इसके बाद मिस्टर ली फिर से क्लास लेने के लिए जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो बच्चे अभी भी उस लड़की को परेशान कर रहे थे, जिसको उन लोगों ने अनड्रेस करके उसकी वीडियो बनाया था। खैर मिस्टर ली क्लास में एक वायरस के बारे में बात करता है, जहाँ पर वो काफी कॉन्फिडेंट होकर ये कहता है कि बुक में जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। दरअसल मिस्टर ली लैब में उस ज़ोंबी वायरस को देख कर आया है, इसलिए वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है। इधर दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जो किसी तरीके से अपने हाथ पैर को फ्री करके वहाँ से निकल जाती है और स्कूल टीचर के पास आकर पहुंच जाती है, जहाँ पर पहुंचकर वो क्लास टीचर से कहती है कि मिस्टर ली ने उसे पकड़ कर रखा था। अब ये सब कुछ सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और मिस्टर ली को उल्टा सीधा कहने लगते हैं। इधर उस लड़की की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी, इसलिए सोयू उसे मेडिकल रूम में लेकर जाने लगती है और वही ओंजू भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। इसके बाद जब वो लोग उस लड़की को बेड में लेटाने की कोशिश करते हैं, तभी वो लड़की अचानक एंजू के हाथ में काट लेती है। दूसरी तरफ हम क्लास के सीन को देखते हैं, जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स ये डिस्कस कर रहे थे कि मिस्टर ली ने उस लड़की के साथ इसलिए इतना बुरा किया क्योंकि वो लड़की मिस्टर ली के बेटे के साथ बहुत ही बुरा करती थी। एक्चुअली मूवी के स्टार्टिंग में जिनसू को जो मार रहा था उसमें ये लड़की भी मौजूद थी। इधर स्कूल में एक लड़की की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी, इसीलिए वो वहाँ से उठकर अपने घर जाने लगती है। तभी सैन भी वहाँ पर आ जाता है और उसे पता चलता है कि ओंजू को उस लड़की ने काटा है, इसीलिए वो ओंजू को बचाने के लिए उस लड़की के पास जाने लगता है। लेकिन जब वो मेडिकल रूम में पहुंचता है तभी वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जिसको एम्बुलेंस में उठाकर वहाँ से लेकर जाया जाता है और वही ओंजू को भी फर्स्ट एड दे दिया जाता है क्योंकि उसको भी उस लड़की ने काटा था। खैर इसके बाद ओंजू क्लास में जाती है और सोयून के पास आकर उसे प्रपोज करके उसे डेट पर चलने के लिए कहती है। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों वहाँ पर कुछ बातें करते तभी वहाँ पर सैन पहुंच जाता है, जिस वजह से ओंजू सैन के ऊपर नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम मिस्टर ली को देखते हैं जो लैब में आकर देखता है कि वो लड़की लैब से गायब है, इसीलिए वो काफी परेशान हो जाता है और तभी बाकी सारे टीचर्स भी वहाँ पर आकर उसे पकड़ लेता है और उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में लेकर जाता है। वहाँ पर पहुंचकर वो प्रिंसिपल को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिंसिपल उसकी एक भी बात नहीं सुनता। थोड़ी देर में वहाँ पर पुलिस की टीम भी आ जाती है और वो लोग मिस्टर ली को गिरफ्तार कर लेता है। दूसरी तरफ हम उसी स्कूल के एक टीचर को देखते हैं जिसको उस लड़की ने काट लिया था, जिस वजह से वो धीरे धीरे ज़ोंबी में बदल रही थी। इधर स्कूल में बाकी सारे स्टूडेंट टिफिन ब्रेक के लिए कैंटीन पर जाते हैं, जहाँ पर अंजू अपने दोस्त से कहती है कि वो सोयून से प्यार करती है और वो कैसे सोयून को इम्प्रेस कर सकती है। उधर हम सोयू को देखते हैं जो स्कूल के एक दूसरे लड़की के पीछे पड़ा हुआ था, जिसको देखकर हमें पता चल ही जाता है कि सोयू अंजू से नहीं बल्कि उस लड़की से प्यार करता है। दूसरी तरफ हम उसी गैंग के दो लड़कों को देखते हैं जिसने मूवी के स्टार्टिंग में जिनसू को मारा था। वो लोग प्रिंसिपल के ऑफिस में जा रहे थे, लेकिन तभी एक टीचर जो कि ज़ोंबी में बदल चुकी थी वो उनके ऊपर अटैक कर देती है। इसके बाद वो उनमें से एक लड़के को बहुत ही बुरी तरीके से मार डालती है और दूसरा लड़का ये सब कुछ देखकर वहाँ से भागने लगता है, पर वो टीचर उसे भी किसी तरीके से पकड़ लेती है और उसे भी जान से मार डालती है। इसके बाद हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसको उस गैंग के लड़के ने निर्वस्त्र करके वीडियो बनाया था। वो लड़की इन सारी चीजों की वजह से काफी ज्यादा परेशान थी, इसलिए वो छत से कूदकर जान देने की कोशिश करती है। लेकिन इससे पहले कि वो उस बिल्डिंग से कूदती तभी वहाँ पर एक लड़का पहुंच जाता है और वो उसे उस बिल्डिंग से कूदने से मना करता है। दरअसल वो लड़का उस लड़की से प्यार करता था, इसीलिए वो उसे खुदकुशी करने से मना करता है, लेकिन वो लड़की सुनने वाली नहीं थी। तभी वो देखती है कि स्कूल के काफी सारे बच्चे भूखे बन चुके थे और वो लोग इंसानों को मारकर खा रहे थे। इसके बाद हमें कॉलेज कैंटीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर स्टूडेंट्स को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता कि बाहर क्या चल रहा है। तभी अंजू देखती है कि काफी सारे स्टूडेंट ज़ोंबी बन चुके थे और वो लोग उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, जिस वजह से कैंटीन के अंदर भगदड़ मच जाता है और अंजू वहीं पर ही गिर जाती है। इसके बाद एक ज़ोंबी अंजू की तरफ आगे बढ़ने लगता है और दोस्तों यहीं पर ही इस सीरीज की फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस सीरीज की टोटल 12 एपिसोड रिलीज हुआ है और आज की इस वीडियो में मैंने फर्स्ट एपिसोड को कैप्चर किया है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं बाकी सारे एपिसोड को भी आपके सामने लेकर आऊँ तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।